पाठ का नाम काम अपने अपने। प्रस्तुतकर्ता अजय कुमार गुप्ता, अध्यापक, दिल्ली नगर निगम। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? कुछ बच्चे, महिला, पुरुष। वहां देखो, बच्चों को रोज की तरह स्कूल पहुंचने में देर हो गई है। भाग रहे हैं सब। वह मैडम भी आज देर से आई है। अरे, लगता है उनकी सैंडल टूट गई है। अब जा रही है जग्गू भाई के पास सैंडल ठीक करवाने। वहां चंपा बैठी है अपनी फूलों की टोकरी सजाकर। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली मैडम रोज सुबह उससे फूल खरीदती है। ट्रक में सामान आ रहा है। मकान का काम फिर से शुरू हो गया है। मजदूर फिर से दिन भर काम में लगे रहेंगे। उधर अस्पताल की तरफ देखो, डॉक्टर और नर्स साथ साथ आ रहे हैं। इस रामुलू को देखो, फल के ठेले के साथ। आजकल वह चिनम्मा को भी अपने साथ काम पर लाता है। चिनम्मा दौड़कर फल पहुंचाती है और पैसे इकट्ठे करती है। वहां नानू नाई अपनी दुकान खोलकर हजामत करने के लिए तैयार बैठा है, पर किसकी करे? चौराहे के बीच खड़ा है इकबाल सिंह, जो दिन भर सीटी बजाता है। पी पी। ए, गाड़ी इधर से निकालो, सुना नहीं? ठेला इधर। इन लोगों के अतिरिक्त भी आप लोगों ने बहुत सारे लोग अपने आसपास देखे होंगे जो तरह तरह के कार्य करते हैं, जैसे बढ़ई जो लकड़ी का कार्य करता है, दर्जी कपड़े सिलता है, प्लम्बर नल का कार्य करता है। कुछ ऐसे सहायक हैं जो आपातकाल में हमारी सहायता करते हैं, जैसे फायरमैन आग बुझाने में हमारी हेल्प करता है। ट्रैफिक पुलिस सड़क पर चलते समय हमारी सहायता करता है। सैनिक हमारी सीमाओं की सुरक्षा करता है, जबकि पुलिस हमें चोर डाकुओं अपराधियों से बचाती है। इसी तरह सफाई कर्मचारी हमारे घर आसपास को साफ रखता है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है। आइए एक अभ्यास करें। यहाँ 2 कॉलम है। पहले में काम लिखे हैं, दूसरे में उन्हें हम क्या कहते हैं। बीमारों का इलाज करना। कौन करता है बीमारों का इलाज? डॉक्टर। इसी तरह से स्कूल में बच्चों को पढ़ाना। बिल्कुल सही, अध्यापक। कार बाइक आदि को रिपेयर करना। कौन करता है कार या बाइक की रिपेयर? मैकेनिक। इलेक्ट्रीशियन क्या कार्य करता है? घर में बिजली के उपकरणों को ठीक करना। चोरों अपराधियों को पकड़ना। यह कार्य कौन करता है? पुलिस। बाल काटना। नाई कपड़ों की सिलाई करना। दर्जी फिल्मों में अभिनय करना। अभिनेता या अभिनेत्री। तो बच्चों समझ गए ना? बच्चों, आपने जो चित्र देखा था उसमें आपने तरह तरह की कुछ इमारतें देखी होंगी, जैसे हॉस्पिटल, बाजार, किराने की दुकान, स्कूल, फैक्ट्री, पुलिस स्टेशन, डाकघर, होटल, बैंक, सिनेमाघर, रेलवे स्टेशन, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिद। इनमें से कुछ इमारतें आप लोगों ने देखी होंगी, कुछ नहीं भी देखी होंगी। आइए एक अभ्यास करें। इमारत का नाम और उसमें क्या काम होता है। विद्यालय, विद्यालय में क्या काम होता है? बिल्कुल सही, पढ़ाई का काम होता है। होटल, रहना और खाना। मंदिर, पूजा करना। रेलवे स्टेशन, रेल द्वारा जब हम कहीं जाते हैं या आते हैं तो रेलवे स्टेशन का प्रयोग करते हैं। अस्पताल, बीमार होने पर हम अस्पताल जाते हैं, वहां हमारा इलाज होता है। बैंक, बैंक में हम अपना पैसा जमा कर सकते हैं, वहां से लोन ले सकते हैं। फैक्ट्री, फैक्ट्री में तरह तरह की चीजें बनती हैं, सुई से लेकर हवाई जहाज तक। मॉल, मॉल एक नई तरह का बाजार है जहां तरह तरह की दुकानें होती हैं, जहां एक ही छत के नीचे हमें अपनी जरूरत की सभी सामग्री मिल जाती है।
चित्र में कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। चित्र में ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। वे क्या कर रहे हैं? एक लड़का चाय की दुकान पर काम कर रहा है। पेड़ के नीचे एक लड़की अपनी छोटे भाई बहन की देखभाल कर रही है। कुछ बच्चों को, खासकर लड़कियों को, घर का काम करना पड़ता है। दीपाली भी ऐसी ही एक लड़की है जो स्कूल नहीं जाती। आओ उसके बारे में जानें। दीपाली अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उसके पिताजी सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। उसकी माँ लोगों के घर बर्तन साफ करती है। वह भी सुबह जल्दी घर से चली जाती है। दीपाली अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है, घर का काम करती है। काम खत्म करके अपने छोटे भाई राजू को पिताजी की रेहड़ी पर छोड़ती है। फिर अपनी छोटी बहनों सुमन और शीला को स्कूल ले जाती है। दोपहर को वो अपनी भाई बहनों को घर लाती है। शाम को सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है। जब माँ घर आती है, खाना पकाने में वह माँ की मदद करती है। रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी बहनों की स्कूल की किताबें पढ़ती है। दीपाली तीसरी कक्षा तक पढ़ी है। 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ, तब से दीपाली को घर पर रहना पड़ा उसका ध्यान रखने के लिए। वह फिर आगे नहीं पढ़ पाई। दीपाली को लगता है किताबें पढ़ने से उसकी दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। दीपाली ने स्कूल में दाखिला वापस ले लिया है। वह भी अब रोज स्कूल जाती है। नीचे कुछ काम लिखे हैं। तुम ये काम किस समय करते हो? घड़ी में घंटे और मिनट की सुई बनाकर दिखाओ। सुबह उठते हो। सुबह किस समय उठते हो? 6 बजे। आप जिस समय भी उठते हैं घड़ी में, वैसे में बना सकते हैं। आप अपने स्कूल जाते हो। आपके स्कूल जाने का समय क्या है? वो घड़ी में दिखाइए। और जब आप स्कूल से घर आते हो, वैसे में भी आपको घड़ी में दर्शाना है। घर में पढ़ाई करने बैठने का समय, खेलने जाने का समय और रात को सोने का समय, ये समय भी आप दी गई घड़ियों में बनाकर अपनी दिनचर्या को दिखाएं। अक्सर लड़कियों को पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ जाती है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे छोटे भाई बहन की देखभाल करना, माता या पिता के काम में हाथ बटाना, या पास में स्कूल का ना होना। ऐसा ही कोई और भी कारण हो सकता है। आपने देखा होगा अक्सर लड़कियों को ही पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ती है, या घर में महिलाओं को ज्यादा काम क्यों करना पड़ता है। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते वे क्या करते हैं? जैसे आपने चित्र में भी देखा था, अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते हैं। माता या पिता के काम में हाथ बटाते हैं, जैसे सब्जी की रेहड़ी या फलों की दुकान में काम करना। कुछ बच्चे मजदूरी करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इधर उधर घूमकर अपना समय बर्बाद करते हैं। तुम्हारे परिवार के कौन कौन से लोग घर के काम करते हैं, वे क्या क्या काम करते हैं, तालिका में भरना है। जैसे माँ क्या काम करती है? खाना पकाती है। बहन घर के काम में माँ की मदद करती है। भाई सब्जी और अन्य सामान बाजार से लाता है। पिता काम पर जाते हैं ताकि पैसे कमाएं। तुम्हारे परिवार में कौन कौन से लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं? उदाहरण के लिए पिताजी शिक्षक हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं। बड़ा भाई डॉक्टर है, अस्पताल में बीमार लोगों का इलाज करता है। इसी तरह से आप अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखिए जो पैसा कमाते हैं और किस काम के द्वारा वो पैसा कमा कर लाते हैं।